शिव मंदिर का भूत। गांव के एक कोने में एक पुराना शिव मंदिर था जो सदियों से सुनसान पड़ा हुआ था। लोग बताते थे कि इस मंदिर में कभी कभी अजीब घटनाएं होती थीं। कोई भी रात के समय उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से अक्सर भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। लोगों का मानना था कि उस मंदिर में एक भूत का वास है जो रात के समय जागता है और मंदिर के चारों ओर घूमता रहता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस मंदिर की कहानी कई वर्षों पुरानी थी। कहते हैं कि कई साल पहले गांव का एक युवक रमेश भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन मंदिर में आकर पूजा करता और गांव वालों के बीच उसकी भक्ति की चर्चा होती। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और पूरा गांव पानी में डूबने लगा। गांव के लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रमेश मंदिर से एक इंच भी नहीं हटा। वह भगवान शिव की पूजा में लगा रहा और उसी समय एक बड़े सांप ने उसे काट लिया। रमेश की वहीं मौत हो गई। गांव वालों ने उसे मंदिर के पास ही दफना दिया और उसके बाद से ही मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे मंदिर में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उनमें से मोहन सबसे साहसी था। मोहन और उसके दोस्त रात के समय मंदिर के पास गए। हवा तेज चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडक महसूस हुई और हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैलने लगी। मोहन ने मंदिर के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी अचानक मंदिर के भीतर एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे मंदिर में आया है। डर के मारे उसके दोस्तों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मोहन ने खुद को संभाला और आवाज का सामना करने का फैसला किया। तभी उसकी नज़र एक छायादार आकृति पर पड़ी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति रमेश की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना हो चुका था। वह आकृति धीरे धीरे मोहन के करीब आने लगी। मोहन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं रमेश हूँ, जिसने इस मंदिर की रक्षा में अपनी जान दी थी। अब मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ और जो भी बिना भक्ति के यहाँ आता है उसे मैं सजा देता हूँ। मोहन ने भगवान शिव का नाम लेकर उससे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह मंदिर की सेवा में जीवन भर लगा रहेगा। रमेश की आत्मा थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसने मोहन से कहा कि वह और उसके साथी अब कभी भी रात के समय इस मंदिर के पास नहीं आएंगे, वरना उन्हें बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोहन ने गांव में वापस जाकर सबको ये बात बताई। उसके बाद से गांव के लोग दिन के समय मंदिर में पूजा करने जाते, लेकिन रात के समय कोई भी मंदिर के पास नहीं जाता। कहते हैं कि आज भी अगर कोई बिना श्रद्धा और भक्ति के मंदिर के पास जाता है तो उसे रमेश की भटकती आत्मा का सामना करना पड़ता है। मंदिर आज भी गांव में खड़ा है और उसकी खामोशी में रमेश की आत्मा का डर समाया हुआ है। गांव वालों का मानना है कि वह मंदिर रात के समय जागता है और जो भी वहां गलती से पहुंचता है उसे उस भूत की भयानक दृष्टि का सामना करना पड़ता है।